Let's learn to improve yourself. Please subscribe our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेविगेट एंड रीड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम एक्सेल की स्प्रेडशीट में मूव करना और डाटा को रीड करना सीखेंगे। जब एक्सेल ओपन करते हैं तो फोकस शीट 1 के पहले सेल A1 पर होता है। शीट पर चूंकि कॉलम्स एंड रोज होती हैं, इसलिए जब हमने इन कॉलम्स एंड रोज में मूव करना है तो इसी डायरेक्शन को मद्देनज़र रखना है जो लास्ट सेशन में आपको बताई थी। कॉलम्स टॉप टू बॉटम होते हैं, रोज लेफ्ट टू राइट होती हैं और इनमें सेल्स होते हैं। इसलिए जब हम किसी एक कॉलम में मूव करेंगे तो डाउन एरो की या अप एरो की का यूज़ करेंगे। एरो कीज़ की डायरेक्शन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन कीज़ के साथ किस तरफ को मूव करना है। जैसे डाउन एरो करने से 1 बाई 1 सेल नीचे की तरफ मूव करते हैं, अप एरो करने से 1 बाई 1 सेल ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इस तरह अप और डाउन एरो से मूव करने से आपका फोकस जिस कॉलम में है वो कॉलम चेंज नहीं होता, बल्कि उस कॉलम में मौजूद सेल्स चेंज होते हैं। इसी तरह जब आपने रो में मूव करना है तो राइट एरो या लेफ्ट एरो की को यूज़ करेंगे। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने एक फाइल में कुछ डाटा एंटर करके उसे सेव कर रखा है। आइए अब उसको ओपन करते हैं और प्रैक्टिकली इन कमांड्स को समझते हैं। Windows R Run Dialog EXCEL Excel Enter Opening Dash Excel Opening Dash Excel Excel Backstage View बैकस्टेज व्यू पर अब हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन करना है, इसलिए टैब करते हैं। Tab Backstage View New Group Box Recent List Box City School Left Parent to Right Parent dot Excel रीसेंट फाइल्स की लिस्ट में से सिटी स्कूल के नाम से जो डॉक्यूमेंट है वो पहले नंबर पर है। इसी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। एंटर प्रेस करते हैं इस पर। Enter Share City School Left Parent to Right Parent dot XLSX Dash Excel Sheet 1 Blank A1 फाइल ओपन हो चुकी है और ओपन होने के बाद लास्ट पर जाज ने अनाउंस किया है A1। इसका मतलब है कि फोकस A1 पर है, यानी इस वक्त करंट कॉलम A है और करंट रो नंबर 1 है। करंट कॉलम या करंट रो वो कहलाती है जिस पर कर्सर होता है। इस वक्त A1 में कर्सर है तो सेल A1 करंट सेल है। ये सेल चूंकि कॉलम A का सेल है, इसलिए अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो पूरा कॉलम A करंट कॉलम है। ये सेल चूंकि रो 1 का भी पहला सेल है, इसलिए अगर रो वाइज देखा जाए तो रो नंबर 1 भी करंट रो है। मूव करने के लिए या डाटा को रीड करने के लिए आपको जहन में ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि जब कर्सर का फोकस किसी एक सेल पर होता है तो वो एक्टिव सेल या करंट सेल कहलाता है। फिर कुछ सेल्स उसके ऊपर की तरफ होंगे और कुछ सेल्स उसके नीचे की तरफ होंगे। और अगर रो वाइज बात करें तो फिर करंट सेल के राइट तरफ वाले सेल्स होंगे और करंट सेल के लेफ्ट साइड वाले सेल्स होंगे। यहाँ से नीचे की तरफ मूव करने के लिए डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक सेल नीचे यानी कॉलम A ही में सेल नंबर 2 पर आ जाएगा कर्सर। डाउन करते हैं। Blank A2 एक बार और डाउन एरो करते हैं। Blank A3 एक सेल नीचे की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं और साथ ही जाज अनाउंस भी करता जा रहा है कि कौन सा सेल है। अब यहाँ पर आपने नोट किया है कि ब्लैंक का वर्ड बोल रहा है। यहाँ पर ब्लैंक लिखा नहीं हुआ, चूंकि ये सेल खाली हैं इसलिए जाज ब्लैंक बोलता है। अगर यहाँ पर कोई भी डाटा लिखा हो तो फिर जाज पहले उस डाटा को बोलेगा, फिर सेल का नाम बोलेगा। ऊपर जाते हैं वापस A1 में अप एरो करते हुए। Blank A2 Blank A1 कॉलम में मूव करते हुए आप नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए डाउन एरो के अलावा एंटर भी यूज कर सकते हैं। एंटर करते हैं। Enter blank A2 Enter blank A3
वापस अप एरो से A1 में जाते हैं। Blank A2. Blank A1. अब अगर हमने कॉलम बी में जाना है और फिर वहां नीचे की तरफ मूव करना है तो ए की राइट पर कॉलम बी होता है, इसलिए राइट एरो यूज करेंगे। Blank B1. B1 आ गया, यानी रो नंबर 1 में कॉलम बी पर आ चुके हैं हम। यहाँ से अगर कॉलम बी को रीड करना चाहते हैं हम तो डाउन एरो करते हुए इसे रीड करेंगे। Blank B2. Blank B3. Blank B2. Blank B1. अप एरो से वापस B1 पर आ गए। अब हम रोज में मूव करना सीखते हैं। इस वक्त हमारा फोकस रो नंबर 1 पर है, यानी करंट रो नंबर 1 है। इसी में हम मूव करते हैं आगे की तरफ 1 by 1 सेल, तो राइट एरो की को यूज करेंगे। Blank C1. Blank D1. Blank E1. इसी तरह अगर पीछे की तरफ आना हो एक एक सेल करके तो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। Blank D1. Blank C1. Blank B1. रो में आप लेफ्ट या राइट एरो के अलावा टैब और शिफ्ट टैब से भी मूव कर सकते हैं। टैब से एक सेल आगे की तरफ मूव करता है और शिफ्ट टैब से एक सेल पीछे की तरफ मूव करता है। टैब करते हैं। Tab blank C1. Tab blank D1. Tab blank E1. अब पीछे की तरफ जाने के लिए शिफ्ट टैब करते हैं। Shift tab blank D1. Shift tab blank C1. Shift tab blank B1. इस तरीके से आप कॉलम में और रो में 1 by 1 सेल करते हुए मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट शीट पर जाते हैं जहां पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, फिर उसमें मूव करते हैं ताकि मज़ीद आइडिया हो सके और कुछ मज़ीद कमांड्स सीखी जा सकें। Sheet tab sheet 7. Sheet 7 off AI 30. अब हम एक नई शीट पर आ गए हैं जिसमें काफ़ी सारा डाटा मैंने एंटर कर रखा है ताकि तमाम कमांड्स सीखी जा सकें। कंट्रोल होम करते हैं ताकि हमारा फोकस इस शीट के पहले सेल पर हो जाए। First cell present A1. फर्स्ट सेल जो कि A1 है, इसमें प्रेजेंट लिखा हुआ है, जाज ने अनाउंस किया है जो ही इस पर फोकस हुआ है। अब हम कॉलम में रीड करते हैं डाउन एरो के साथ। Blank A2. 19 has formula A. 20 has formula A4. 19 has formula A. 21 has formula A6. आपने नोट किया यहाँ फिगर्स के साथ आखिर पर हैज फॉर्मूला का वर्ड बोल रहा है। ऐसा इसलिए है कि इन सेल्स में फार्मूला अप्लाई हुआ है। अब यहाँ से अगर हम रो को रीड करना चाहते हैं तो राइट एरो करेंगे। 0 has formula B. 9 has formula C. First D6. Anisar Emin E6. P F6. Off G6. अब आपने नोट किया है कि जब हम रो में मूव करते हुए आए राइट एरो से तो कुछ सेल्स में तो हैज़ फार्मूला जाज अनाउंस कर रहा था, लेकिन आगे कुछ सेल्स ऐसे भी आए हैं जिनमें सिंपल वैल्यू या टेक्स्ट रीड कर रहा है। जिन सेल्स के साथ एक्स हैज़ फार्मूला का वर्ड अनाउंस करता है उन सेल्स में फार्मूला अप्लाई हुआ होता है, जिनको वैसे रीड करता है वो सिंपल टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा रखते हैं। मूव टू एजेस ऑफ डाटा। अब हम डाटा के एजेस पर मूव करना सीखते हैं। पहले ये समझ लें कि एजेस क्या होते हैं। एजेस कॉलम में या रो में लिखे गए डाटा के किनारे को कहते हैं। अगर रो वाइज डाटा है तो उसका राइट एज और लेफ्ट एज होगा, अगर कॉलम वाइज डाटा है तो टॉप एज और बॉटम एज होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने A1 से डाटा लिखना शुरू किया और A10 तक लिखते गए, इसके बाद आपने A11 को ब्लैंक छोड़ दिया है, यानी A10 पर डाटा लिखना ख़त्म कर दिया है, तो कॉलम A में A1 से A10 तक आपका डाटा लिखा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में A1 कॉलम A में मौजूद डाटा का टॉप एज है और A10 कॉलम A में मौजूद डाटा का बॉटम एज है। इसी तरह अगर आपके पास A1 से लेकर J1 तक रो नंबर 1 में डाटा लिखा हुआ है तो A1 रो नंबर 1 में मौजूद डाटा का लेफ्ट एज है और J1 रो नंबर 1 में मौजूद डाटा का राइट एज है। कॉलम में अगर आपने टॉप एज पर मूव करना हो तो कंट्रोल अप एरो यूज करते हैं। कंट्रोल अप एरो करते हैं। Dates G1 edge of current data region
एज ऑफ करंट डाटा रीजन, डेट्स G1, हम G1 में आ गए। यहाँ पर डेट्स लिखा हुआ है और जाज ने अनाउंस भी किया है एज ऑफ करंट डाटा रीजन। कंट्रोल डाउन एरो करते हैं कॉलम G के बॉटम एज पर जाने के लिए। Off G30, edge of current data region. G30 पर आकर कर्सर स्टॉप हो गया, यानी कि कॉलम G का लास्ट सेल G30 है। डाउन एरो करते हैं देखने के लिए आया G31 में कुछ लिखा है या नहीं। Blank G31. G31 ब्लैंक है। अप एरो करके वापस हम डाटा रीजन में दाखिल होते हैं। Off G30. अब हम कंट्रोल लेफ्ट एरो करते हैं ताकि रो नंबर 30 के लेफ्ट एज पर मूव कर सकें। 21 has formula A30, edge of current data region. A30 पर मूव कर गए। कंट्रोल राइट करते हैं। Off AI30, edge of current data region. AI30 पर कर्सर फौरन से चला गया। आपने देखा है कि जब हम एजिस पर मूव करते हैं कंट्रोल अप डाउन या कंट्रोल लेफ्ट राइट एरो से, तो जॉज डाटा को रीड नहीं करता, फौरन से लास्ट सेल पर मूव कर जाता है और वहां लिखे हुए डाटा को रीड करता है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि जब आप कंट्रोल अप डाउन या लेफ्ट राइट एरो कीज के साथ मूव करते हैं तो जिस सेल के बाद आगे ब्लैंक सेल होता है वहां पर कर्सर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जहां पर ब्लैंक सेल आ जाता है वहां पर डाटा का तसलसल ख़त्म हो जाता है और वो डाटा का एज बन जाता है। वो सेल ब्लैंक छोड़कर उसके बाद आगे भले ही डाटा लिखा हो, लेकिन उस ब्लैंक सेल से ऊपर वाले सेल पर आकर कर्सर रुक जाता है। मूव वन स्क्रीन डाउन, अगर आप एक एक स्क्रीन नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फिर पेज डाउन की यूज़ करेंगे। मूव वन स्क्रीन अप, अगर आप एक एक स्क्रीन ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो पेज अप यूज़ करेंगे। एक्सेल की शीट चूंकि बहुत बड़ी होती है, एक वक्त में सारी शीट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। अगर हमारा फोकस A1 पर हो तो बाज़ औक़ात 20 या 25 सेल्स और लेफ़्ट से राइट की तरफ कॉलम L या कॉलम O तक सेल्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि सेल्स का साइज़ कितना है और हमारे मॉनिटर या LCD का साइज़ कितना है। अगर सेल्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो फिर कम सेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे, अगर साइज़ छोटा है तो ज़्यादा सेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कर्सर को A1 में करके फिर पेज डाउन से चेक करते हैं ताकि सही आइडिया हो जाए आपको। First cell present A1. पेज डाउन करते हैं अब। Page down off AI5. AI5 दोबारा पेज डाउन करते हैं। Page down off AI19. फिर पेज डाउन करते हैं। Page down off AI32. वापस ऊपर की तरफ जाना हो तो फिर पेज अप यूज करेंगे। Page up off AI19. Page up off AI5. Page up dates AI1. अब अगर हमने इसी तरह से मूव वन स्क्रीन राइट करना हो तो ऑल्ट पेज डाउन करेंगे और मूव वन स्क्रीन लेफ्ट करना हो तो ऑल्ट पेज अप करेंगे। चूंकि एक्सेल की शीट लेफ्ट टू राइट भी काफ़ी वसी होती है, इसलिए जो सेल्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनसे मज़ीद राइट वाले सेल्स को अगर स्क्रीन पर लाना है तो स्क्रॉल करेंगे वन स्क्रीन राइट की तरफ। ऐसा करने के लिए हम ऑल्ट पेज डाउन प्रेस करते हैं। Move right one screen blank BC1. BC1 पर पहुंच गए। अब BC1 इस स्क्रीन पर हमारा लेफ्ट साइड पर पहला कॉलम है। ऑल्ट पेज डाउन करते हैं। Move right one screen blank BW1. BW1 पर पहुंच गए। पहले BW1 हमारा राइट साइड पर लास्ट कॉलम था, अब ये पहला कॉलम हो गया है क्योंकि जो BC से लेके BW तक के सेल्स थे वो हिडन हो गए हैं और ये सेल्स जो पहले हिडन थे अब स्क्रीन पर आ गए हैं। इसी तरह से अगर आपने रिवर्स करना है मूव वन स्क्रीन लेफ्ट की तरफ तो ऑल्ट पेज अप करेंगे। Moved left one screen blank BC1. Moved left one screen dates AI1. Moved left one screen dates Q1. मूव टू टॉप और बॉटम एजेस ऑफ डाटा, अगर हमारे पास शीट पर काफ़ी सारा डाटा लिखा हो, हमने
फ़ौरन से डाटा के टॉप लेफ्ट की तरफ पहले सेल में जाना हो तो कंट्रोल होम करते हैं। इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द डाटा रीजन। First cell present A1. कंट्रोल होम किया, फर्स्ट सेल में चला गया जो कि A1 है और प्रेजेंट इसमें लिखा हुआ है। अब अगर हम डाटा के लास्ट सेल पर मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एंड करेंगे। Last cell blank AI 314. लास्ट सेल AI 314, ये इस डाटा का लास्ट सेल है। ये बात जहन में रखें कि टॉप की तरफ जब हम मूव करते हैं कंट्रोल होम से तो टॉप सेल जो है यानी फर्स्ट सेल ऑफ डाटा लेफ्ट साइड पर होता है और जो लास्ट सेल ऑफ डाटा है यानी डाटा का आखिरी सेल वो राइट साइड पर होता है। अगर एक ही कॉलम हो तो फिर उसी कॉलम का आखिरी सेल लास्ट सेल होगा और पहला सेल फर्स्ट सेल होगा। अगर आपके पास डाटा दो कॉलम्स में लिखा हुआ है जैसे A1 से लेके B10 तक तो फिर डाटा का फर्स्ट सेल A1 होगा और डाटा का लास्ट सेल B10 होगा। डाटा रीजन्स। अब हम समझते हैं कि डाटा रीजन्स क्या होती हैं। डाटा का कोई भी ऐसा ग्रुप ख्वाह वो कितने ही सेल्स पर मुश्तमिल हो, जब भी उसके बाद कोई भी रो या कॉलम ब्लैंक होगा यानी खाली होगा तो ऐसा ग्रुप डाटा रीजन कहलाता है। डाटा रीजन एक्सेल की शीट पर कई डाटा रीजन्स बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम A1 से लेके J10 तक तमाम सेल्स में डाटा फिल करते हैं, कोई भी सेल ब्लैंक नहीं छोड़ते, तो A1 से J10 तक ये हमारी एक डाटा रीजन है। अब अगर हम नीचे की तरफ डाटा लिख रहे हैं तो रो नंबर 11 को ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर रो नंबर 12 से मज़ीद नीचे जितना हमें रिक्वायर है उतना डाटा लिखेंगे। यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं A12 से लेके A24 तक। फिर आपने तमाम सेल्स में डाटा एंटर कर दिया है और उसके बाद रो नंबर 25 को ब्लैंक छोड़ दिया है। अब रो नंबर 26 यानी A26 से लेकर J30 तक आप डाटा एंटर करते हैं तो ये एक नई रीजन बनेगी। इस मिसाल में हमने 3 रीजन्स क्रिएट की। पहली रीजन A1 से J10, दूसरी रीजन A12 से J24, तीसरी रीजन A26 से J30। अभी हमने कंट्रोल होम से फर्स्ट सेल पर और कंट्रोल एंड से डाटा के लास्ट सेल पर मूव करना सीखा है। जब हम पूरे डाटा की बात करते हैं तो उसमें कई रीजन्स हो सकती हैं। अब अगर आप किसी एक रीजन में मौजूद हैं, जैसा कि हम कंट्रोल होम करते हैं, यहाँ पर First cell present A1. डाटा के फर्स्ट सेल पर आ गए। अब हम यहाँ से कंट्रोल डाउन एरो करके देखते हैं कि ये रीजन कहाँ तक जाती है। 21 has formula A30 edge of current data region. एज ऑफ करंट डाटा रीजन A30 पर आकर ये रीजन ख़त्म हुई, यानी कि A1 से A30 तक मुसलसल सेल्स में डाटा लिखा हुआ है। कंट्रोल राइट एरो करते हैं। Off AI30 edge of current data region. AI30 भी एज ऑफ करंट डाटा रीजन है, यानी कि ये जो डाटा रीजन है इसका राइट साइड पर लास्ट सेल जो है AI30 है। अब हम अकेले डाउन एरो से देखते हैं कि इसको हम डाटा रीजन क्यों कह रहे हैं, क्या इसके नीचे रो ब्लैंक है या नहीं। Blank AI31. देखिए रो नंबर 31 ब्लैंक है। Blank AH31. Blank AG31. Blank AF31. Blank A31. Start of new day. देखें A31 तक ये सारी रो ब्लैंक है। अब डाउन एरो करते हैं नीचे मजीद। 21 has formula A32. देखें नीचे A32 में फिर डाटा लिखा हुआ है। तो अब ये क्या हो गया है, पहली रीजन A1 से AI30 तक है और दूसरी रीजन A32 से आगे नीचे जहाँ तक ये सेल्स के बाद कोई भी ब्लैंक रो आएगी वहाँ तक चली जाएगी। अब अगर हमने करंट डाटा रीजन के टॉप और बॉटम एजेस पर मूव करना हो, यानी फर्स्ट सेल या लास्ट सेल पर मूव करना हो, तो फिर ऑल्ट शिफ्ट होम और एंड यूज़ करेंगे। ऑल्ट शिफ्ट एंड करते हैं ताकि पता चल सके कि इस रीजन का लास्ट सेल कौन सा है। Off AI62. Last cell in current data region. लास्ट सेल इन करंट डाटा रीजन AI62। वापस इस करंट डाटा रीजन के पहले सेल में जाते हैं।
ऑल्ट शिफ्ट होम करते हैं। 21 has formula A32, first cell in current data region. अप एरो से वापस ऊपर जाते हैं। Blank A31, 21 has formula A30. अब हम पहली डाटा रीजन में दाखिल हो गए। यहाँ से इस डाटा रीजन के फर्स्ट सेल पर मूव करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट होम करते हैं। Present A1, first cell in current data region. फर्स्ट सेल इन करंट डाटा रीजन A1। अब ऑल्ट शिफ्ट एंड करते हैं। Off AI30, last cell in current data region. लास्ट सेल इन करंट डाटा रीजन AI30। मूव बिटवीन शीट्स। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल 2016 में एक शीट होती है। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद शीट्स भी क्रिएट की जा सकती हैं। अगर आपके पास एक्सेल में एक से ज़्यादा शीट्स हों तो फिर इनके दरमियान मूव करने के लिए कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट शीट पर मूव करना हो तो कंट्रोल पेज डाउन करते हैं। प्रीवियस यानी पीछे वाली शीट पर मूव करना हो तो कंट्रोल पेज अप करते हैं। कंट्रोल पेज अप करते हैं। Sheet tab, sheet 1, blank B1. जब आप शीट पर मूव करेंगे तो जाज उसका टाइटल अनाउंस करेगा। कंट्रोल पेज डाउन करते हैं। अब Sheet tab, sheet 7, off AI30. फिर कंट्रोल पेज डाउन करते हैं। कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब इसके आगे और कोई शीट नहीं है। शीट्स पर मूव करने के लिए आप एक और मेथड मूव टू वर्कशीट डायलॉग को भी यूज कर सकते हैं, जिसकी कमांड कंट्रोल शिफ्ट एस है। प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस। Move to worksheet dialog. List 1, list view. Sheet 7, 2 of 2. To move to items, use the arrow keys. मूव टू वर्कशीट डायलॉग बॉक्स में आ गए। यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें इस वर्कबुक में मौजूद तमाम शीट्स शो हो रही हैं और जाज ने अनाउंस भी किया है कि इस वक्त फोकस कहाँ पर है, यानी करंट शीट कौन सी है और टोटल कितनी शीट्स हैं। इस वक्त करंट शीट नंबर 7 है और टोटल शीट्स 2 हैं। आप पैरो करते हैं। शीट 1 डाउन करते हैं। Sheet 7. अब अगर हमने शीट 1 में फोकस करना हो यानी शीट 1 में एंटर होना हो तो आप पैरों से शीट 1 पर जाकर एंटर करेंगे। Sheet 1, enter. Off AI30. Sheet tab, sheet 1, blank B1. शीट 1 पर हमारा फोकस हो गया है। यहाँ पर ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसमें आपने सीखा है कि एक्सेल पर कैसे मूव करना है और जब मूव करते हैं तो साथ ही डाटा रीड भी होता रहता है, यानी मूव करने वाली कमांड्स जो हैं वही डाटा को रीड करने वाली कमांड्स हैं। कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनके साथ सिर्फ कर्सर मूव करता है, डाटा रीड नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं। If you like our services, then please subscribe our channel.